ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26/8/2021। तो मीठे मीठे बाबा आज हमसे बहुत सारी मीठी बातें कर रहे हैं। हमेशा की तरह बाबा हमें गारंटी करते हैं कि हम योग बल से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। बाबा फिर ये गारंटी करते हैं कि तुम जब मेरी मदद करोगे ना, तो मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए इस दुख धाम से परे सुख धाम में ले जाऊंगा। माया के विघ्नों से कैसे सेफ रहेंगे, बाबा ने इस पर बहुत सुंदर पॉइंट बताया है। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ हो रहा है, इसमें कल्याण है, हर बात में कल्याण है, इसीलिए घबराना मत। तुम्हारी यह रूहानी युद्ध चल रही है और जब तुम्हारा उस्ताद साथ है तो डरने की क्या बात है। बाबा बच्चों को गुल गुल बनाने आए हैं, फूलों का गुलदस्ता। लड़ाई के मैदान में हो, लेकिन तुम्हारे साथ कौन है, जैसे अर्जुन के साथ कौन थे, है ना। तो सब ध्यान में रखना। फिर बाबा ने अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने का तरीका बताया। सबसे पहले खुद को शिक्षित करो। उसको बाबा ने बहुत सुंदर विस्तार में बताया। और संकल्पों की सिद्धि कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसके लिए कौन सी शक्ति आवश्यक है, इसे बाबा ने क्लियर किया है। तो चलिए मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। भगवान कह रहे हैं कि बच्चे श्रीमत पे जो चलते हैं ना, नियम प्रमाण, वे बच्चे गारंटी करते हैं कि हम अपने योग बल से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। मतलब सत्युग स्वर्ग बनाएंगे, जहाँ एक धर्म एक राज एक बल एक भरोसा होगा। सभी देवी देवता रूप में होंगे, सबके अंदर दैवी संस्कार होंगे, हर घर मंदिर होगा। प्रश्न है, माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। तो कौन सा विघन? सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। माया ये सबसे बड़ी विघन लाती है। देह अभिमान वश ही हम किसी के प्रति क्वेश्चन, क्या, क्यों, ऐसे वैसे, गुस्सा करना, लोभ में आना, ईर्ष्या करना, ये सब सब देह अभिमान के लक्षण हैं। इसमें फंसाकर माया किसी पर्टिकुलर पर्सन के स्वभाव संस्कार में फंसा देती है, जकड़ के रख लेती है। और जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते हैं, वे माया के धोखे से बच जाते हैं और सर्विस में बहुत 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 कमाल दिखाते हैं। क्योंकि सर्विसेबल बच्चे बाबा के हाथ है। ये हाथ कटना नहीं चाहिए। ये हाथ, जब हमने हाथ बाबा को दिया, तो अब इससे 1 से 2, 2 से 4, 2 4 से 8 ऐसे करके गाना था ना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना, है ना। तो कमाल करना है ना सभी को। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहेंगे। जब इन नाम रूप के धोखे से बचेंगे, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे समय दिया, ये क्या, वो क्या, फलना, काफ़ी सारे मन में जो व्यर्थ ख्यालात आते हैं ना, जब उनसे बचे रहेंगे तो सर्विस के नए नए ख्यालात चलेंगे। सेवा में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी बनोगे। देही अभिमानी के लिए कहते हैं ना, डिस्कशन इज द वे फॉर गेनिंग नॉलेज एंड आर्ग्यूमेंट इज द वे फॉर गेनिंग एनिमीज। डिस्कशन, परिचर्चा करो, आपस में बातें करो, कुछ बात आ रही है तो उसको क्लियर करो। हाँ, तो उससे क्या होगा ना, नॉलेज बढ़ेगा। मन में किसी बात में हम फंस रहे हैं, जैसे ज्ञान का ही पॉइंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ज़रूर पूछो, ज़रूर बातें करो। हाँ, तो उससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन यदि हम किसी बात में जिद पे अड़ जाएंगे, तो फिर सबसे पहले तो मन ही हमारा दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि मन में वही 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 ख्याल आएंगे, वही वही आदमी ख्याल में आएंगे। मनुष्य मतलब नाम रूप में फंसा लेना माया। तो इससे बचना है। हाँ, और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर फोकस करना शुरू कीजिए। अपने आप चेक एंड चेंज हो जाएगा। ओम शांति।
बाबा कह रहे कि ये तुम बच्चे ही जानते हो, थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को कृष्णपुरी बनाते हैं। पिता भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त। तुम्हें ही बाबा ने आकर जगाया, तो अब तुम्हें औरों को जगाना है। भगवान ने हमें क्यों जगाया? हम्म? क्या हम ही सिर्फ उनके लाडले हैं? पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पशु पक्षी जीव जंतु, सबके पिता वो हैं। प्रकृति, सबके लिए बाबा ने हमें जगाया है। और हम कहाँ सो रहे हैं? किन बातों में हम खो रहे हैं? क्या कौन से संशय में पड़े हैं? उन सब से हमें अपने आप को बचाना है ना? और सबको जगाना है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे यह रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर होता है तो कभी ईश्वर का। मंथन में जो रस्सी खिंचा रहा था, सुमेरु पर्वत, एक तरफ असुर पक्ष थे, एक तरफ शुद्ध पक्ष, तो मथा जा रहा था ना, उसी से सागर को मथा जा रहा था। तो कभी विष निकल रहा है, कभी अमृत निकल रहा है, कभी रत्न निकल रहे हैं, कभी नारी निकल रही है, लक्ष्मी जी निकल रही है। कितने तरह की चीज़ें निकली थी उसमें से। हुँ? तो जितना हम व्यर्थ में फंसेंगे या ज्ञान में फंसेंगे, तो व्यर्थ में फंसेंगे तो माया की जीत हो गई, असुर पक्ष की जीत हुई, खींचा गया। और यदि समर्थ में चलेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, तो ईश्वर पक्ष का तराजू का पलड़ा भारी रहेगा। तो हमें सोचना है ना। माया राम की संतान को भी बेहोश कर देती है। लव कुश की कथा है ना। राम की संतान लव कुश, उनको भी तो युद्ध करना पड़ा था ना, और कितने कष्ट सहने पड़े थे। तो बस जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो समझो कि बहुत सुंदर कोई रिजल्ट आने वाला है। तूफान ही तोहफा लेकर आता है। बाकी इस समय तो सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तो ही तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़ाएं। साथ ही हाथ बढ़ाना, सर्विस प्रति भगवान ने हमें चुना है, किस लिए? ये हमेशा ध्यान में रहे। हमेशा अपनी लौकिक लोकाचार में से अब ऊपर उठ जाए। गृहस्थी है तो काम धंधा सब, शरीर निर्वाह अर्थ तो सब करने ही हैं, लेकिन मन बुद्धि एकमात्र अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। हमारा लक्ष्य क्या है? सबको जगाना। तो आपस में मिलकर यही राय विचार करो। जिनको उच्च पद लेना है वह सदैव सेवा में लगे रहेंगे। बाबा तो सबको पहचानते हैं। जो उच्च पद वाले अधिकारी है वो सेवा में लगे रहेंगे, और अगर नहीं तो तकदीर में होने पर भी तदबीर नहीं कर सकेंगे, भाग्य नहीं बना सकेंगे। और कहते भी हैं बाबा से कि बाबा धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता, तभी तो खुशी भी नहीं रहती। कारण यही है। बाबा बच्चों को गुलगुल बनाने आए हैं, तो ही तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं करेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। तो हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। संशय, शक, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास का हनन, स्वयं का हनन, अपनी आत्मा का हनन है। जब भी किसी के बारे में मन में कोई क्वेश्चन आए तो अपनी आत्मा से पूछो, उनके मन को टटोलो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई अनजान व्यक्ति भी आप पर कितना भरोसा कर सकता है, कैसे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। चलिए, ये कथा हमें क्लियर करती है। एक बार की बात है, एक सेठ, दुकानदार का मालिक, उसका एक दुकान था, जनरल स्टोर कहो, जैसा भी, एकदम नियम से चलाता था, खुलता था, बंद करता था। लेकिन उसका एक बड़ा अनोखा नियम था। दोपहर में 1 बजे वो भोजन करने अपने घर चला जाता था। चलो, ये तो कोई खास नियम नहीं, सब लोग भोजन करते, लेकिन खास बात इसमें यह थी कि उस वक्त ग्राहक कोई भी आया रहता था, वो उसको अपनी गद्दी पे बिठा देता था और बोलता था कि मेरी दुकान की देखभाल कीजिए, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, और चला जाता था। तो है ना अनोखा। हमको लगता है संसार में वन पीस होगा ये, कि ऐसे कर रहा है, इतना विश्वास। तो ये बात सबको पता थी। हाँ, उसके अगल बगल के सारे लोग जानते थे इस बात को, उसका अच्छा चल रहा था। उड़ते उड़ते ये खबर कुछ चोरों के कानों में भी पहुंची। 4 चोर थे वो लोग सोचे कि अच्छा, इसका ये आदत है ना, इसी आदत से इसको सबक सिखाएंगे कि अनजान पे ऐसे भरोसा करना चाहिए, जमाना ऐसा है। चोर थे ही वो लोग, चारों आ गए। ठीक 1 बजे पहला चोर घुसा अंदर।
एक ही गया अंदर, मतलब दुकान सामान में देखने लगा, और एक जैसे घड़ी ने घंटा बजाया तो उस दुकानदार ने बोला कि भैया सो आइए ना, सीट पर बैठिए, मैं आता हूँ भोजन करके, तब तक आप संभालिए दुकान, मैं आ जाऊँगा जल्दी ही। तो इसको तो पता ही था, ये बोला कि कैसे ऐसे, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए ना, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और उसको बैठा दिया और चला गया दुकानदार। तो तीनों ने जब देखा, साइड से वो लोग देख रहे थे कि दुकानदार चला गया, तो वो लोग तीनों अंदर घुसे और जल्दी जल्दी जो भी सामान मिला ना सब समेटने लगे एक चादर में या झोले में। और ये व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ है। जैसे ही 10-15 मिनट हुआ कि बोला था 20 मिनट में आ जाएंगे, 10 मिनट हुआ, वो लोग समेटा, उसको बोलने लगा सीट पर जो बैठा हुआ है, उठो उठो चलो भागो, अब वो आने वाला है। तो बोलता मैं तो नहीं जाऊँगा। तो नहीं जाऊँगा क्यों? मैं भी नहीं जाऊँगा, तुम लोगों को भी नहीं जाने दूंगा। ये क्या बोल रहे हो? अरे हम लोग चुराए हैं, हम लोग पकड़ा जाएंगे, पुलिस ले जाएगी। नहीं नहीं, सामान सब रखो, चोरी नहीं करनी है। क्या बोल रहे हो, क्या हो गया तुमको? तो नहीं नहीं, उस व्यक्ति ने मेरे पे इतना विश्वास किया है, मैं उसके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। और मुझे फील हो रहा है कि जब से मैं दुकान में आया हूँ, उस व्यक्ति से बात किया, उसकी सीट पर बैठा हूँ, मेरे अंदर परिवर्तन जैसा फील हो रहा है। मुझे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, मैं ये तुम लोगों को भी नहीं करने दूंगा। और जिद करके सारा सामान रखवा भी दिया और वो लोग तीनों चले गए और ये बैठा रहा। सेठ जब आए तो इसको देखे तो बड़ी खुश हो गए, अरे वाह आप बैठे हुए। और ये इतना सीधा सच्चा इसको फीलिंग होने लगी कि उसने सारी बातें बता दी सेठ को। दुकानदार मुस्कुराया, बोला कि तो इसीलिए तो ये मेरी अनोखी प्रथा चल रही है, क्योंकि मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, सच्चाई सफाई पर। और वो उसे इतना खुश हुआ कि बोला कि मैं वृद्ध हो चला हूँ ना, मेरे कोई बाल बच्चा भी नहीं है, तो तुम अब मेरी दुकान की संभाल करोगे। तो देखा अगर कितनी सुंदर रीति से जो उसने प्रभु पर विश्वास किया और अपनी इतने दिनों की अपनी इस प्रथा को चला रहा था, तो उससे उसको कितना फायदा हुआ। मतलब बुरे व्यक्ति भी बदल जाते हैं। आया तो था वो नेगेटिव सोच से चोरी करने, लेकिन वो देखो सब कुछ मिल गया उसको, है ना। तो ये होती है, मतलब हिम्मत रखो, पहले तो सबसे पहले विश्वास करो कि ईश्वर है, ईश्वर ने हमें चुना, ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं और हमसे क्या चाह रहे हैं, ये भरोसा। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा की मुख्य सार, पहली पॉइंट, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है, माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है, चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, मनुष्य को कैसे समझाएं, यही विचार विमर्श करो, है ना। अपनी उन्नति, सेवा जितनी करेंगे उतना मेवा मिलता जाएगा। वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक बनो। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। योग्य शिक्षक किसे कहेंगे? जो सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं दे, बल्कि अपना स्वरूप दिखाए, अपना व्यवहार दिखाए, अपने संकल्प बोल कर्म को चरितार्थ करे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना, बोलना, चलना सब शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में हर कदम पर ब्रह्मा बाबा को हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा ना, ब्रह्मा पिता सभी के साथ किस तरह से व्यवहार करते थे, बोलते थे, हर कर्म खुद करके दिखलाते थे, है ना। तो उसे हम चरित्र का गायन के रूप में मानते हैं ना, उनके चरित्र का गुणगान करते हैं। तो वाणी के द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है। भाषण देना तो नेता लोग भी भाषण देते हैं, लेकिन चरित्र के द्वारा अनुभव सबको सुनाओ, क्योंकि आज दुनिया अनुभव खोजती है, अनुभव चाहिए उनको, उसी से प्रेरित होती है, वाणी से नहीं। तो ही अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ, अपने सदाचार अपनाओ। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ानें भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति मतलब आत्म अभिमानी बनो, अपने आत्मा के गुणों में टिको और उड़ते रहो, तभी आपके हर संकल्प सिद्ध होंगे। और विश्वास पर एक सुंदर सी बात है कि हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा शक
पहाड़ खड़ा भी कर सकता है। अब चॉइस किसकी है? हमारी है कि हमें क्या करना है। बाबा ने तो सारे राज बता दिए, अब हमें कौन सा मार्ग चुनना है, क्या करना है, हमारी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।